हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द एम्प्रेस रिवर्स। और ये कार्ड कहीं एक पॉजिटिव आउटकम की बात करता है, कंफर्ट की बात करता है, लग्जरी की बात करता है, कहीं एफर्ट्स से रिलेटेड एक रिवॉर्ड्स मिलने की बात करता है, यानी कि जो भी मेहनत करी उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम भी मिलने की बात करता है। लेकिन इस वीक आप लोगों के लिए रिवर्स है, तो हो सकता है कि ये सब चीज़ें हो तो रही हैं लेकिन साथ ही साथ छोटे मोटे इश्यूज भी रह रहे हैं। कितनी बारी होता है ना, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए या फिर उसी से रिलेटेड अगेन छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि एम्प्रेस फीमेल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई इंसान हो सकते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, उनसे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। हो सकता है आप किसी सपोर्ट, किसी एक कोऑपरेशन की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे और उस तरीके से आपको सपोर्ट, वो कोऑपरेशन उनकी तरफ से नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है पीछे आपने जिस भी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट्स किए, इस वीक आपको उम्मीद थी कि एक पॉजिटिव आउटकम मिल जाएगा, मिल रहा है, लेकिन अगेन साथ ही साथ छोटे मोटे इश्यूज हैं या फिर थोड़ा सा वो डिले हो रहा है, थोड़ा सा देरी हो रही है। एंड हो सकता है कि उतना कंफर्टेबल चीज़ों को लेकर आप नहीं महसूस कर रहे हैं, जितना कंफर्ट आप चाहते हैं उस तरीके की लग्जरी नहीं रह पा रही है जिस तरीके की लग्जरी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चाहते हैं। तो फिर से देखिए, कंफर्ट है लेकिन साथ ही साथ हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट भी रहता हुआ दिख रहा है। ये दोनों ही चीज़ें इस वीक रह सकती हैं। लग्जरी है लेकिन आप उसको उतना अवेल नहीं कर पा रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ हैं। तो देखिए, ये भी खराब नहीं रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अगेन पॉजिटिव आउटकम थोड़ा सा डिले हो रहा है या फिर उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हैं। तो इस तरीके का चीज़ें इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द लवर्स का कार्ड है और ये कार्ड रिलेशनशिप्स की बात करता है। तो रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लव अफेयर हो सकता है, कुछ के लिए पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए बच्चों के साथ हो सकता है, कुछ के लिए ओवरऑल रिलेशनशिप्स आपके लिए इस वीक इम्पॉर्टेंट रह रहे हैं, आप उन पे फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है नए कनेक्शन बना रहे हैं और बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज आपके पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। या तो आप किसी अपने खास लव्ड वन या फिर ओवरऑल ही अपने क्लोज वंस को अपना लव केयर एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसी ही लव केयर किसी खास इंसान से या फिर आपके लव्ड वंस, क्लोज वन से मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। एंड जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि जो भी डिसीजन आप लें, जो भी चॉइस आप लें, मेक श्योर आप उसको लेकर बहुत पैशनेट हैं, आप वाकई में उस चीज़ को, उस चॉइस को लव करते हैं। तो ओवरऑल देखें तो देखिए, अच्छा ये वीक रहता हुआ दिख रहा है। दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बस प्रोफेशनल फ्रंट में एम्प्रेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले भी रह रहे हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए रेनिंग मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज।
तो हो सकता है सेजिटेरियस किसी चीज़ को आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हैं। ये सब सेजिटेरियस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी कनेक्शन, किसी रिलेशनशिप को आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हैं। कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए आपका कोई थॉट, आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ के लिए गुस्सा हो सकता है, कुछ के लिए प्यार हो सकता है। अगेन जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। यहाँ पे देखिए गाइडेंस का कार्ड आपको यही कह रहा है कि जिस भी चीज़ को आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, स्पेसिफिकली उसकी वजह से इश्यूज मसले हो रहे हैं या फिर किसी भी लेवल पे आप परेशान हो रहे हैं, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आप उसको इस वीक रिलीज़ करें अगर आप एक सुकून, पीस ऑफ माइंड या फिर ओवरऑल हैप्पीनेस, जॉय चाहते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 12th हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है या तो पीछे किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़े, और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उसी चीज़ के पास वापस जाना चाहिए, या किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। और देखिए ये सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई काम करने का तरीका था जिसको आपने छोड़ा था और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं वही चीज़ बेहतर थी, उसी तरीके से काम करना चाहिए। कुछ के लिए देखिए आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, आपका कोई थॉट प्रोसेस हो सकता है, कुछ के लिए जॉब हो सकती है, टीम हो सकती है, प्रोजेक्ट हो सकता है। अगेन देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं आपको कह रही हूँ, जिसको छोड़कर आप आगे बढ़े और इस वीक आप वापस उसी चीज़, उसी इंसान के पास आना चाह रहे हैं, या किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। और दोनों ही सिनारियों में इमोशनली बहुत ग्रेट आप नहीं फील कर रहे हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉन्स कि आप अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस रखें। आप कहीं इमोशनली, मेंटली बहुत बहुत स्ट्रांग होके ही डिसीजन और चॉइस लें या फिर चीज़ों को डील करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं एंडिंग एंड बिगनिंग की बात करता है। क्योंकि ये सोर्ड का कार्ड है तो ये एंडिंग बिगनिंग थोड़ी सी अनकंफर्टेबल रहती हुई दिख रही है, और सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई अगेन आपकी आदत है, बिहेवियर है, जिसको आप एंड करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए आपका थॉट प्रोसेस किसी चीज़ को लेकर हो सकता है जिसको आप बदलना चाह रहे हैं, कुछ के लिए कोई कनेक्शन हो सकता है। अगेन जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, ये कार्ड सिंपली और सिंपली एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। तो कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, लेकिन उतना इजी आपके लिए नहीं रह रहा है इसी एंडिंग बिगनिंग को करना। कहीं एक डिस्कम्फर्ट रहता हुआ दिख रहा है, कहीं कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि देखिए पुरानी चीज़ें भले ही हमें सर्व ना कर रही हों, लेकिन उनके साथ एक अटैचमेंट हो जाती है, हमारा कंफर्ट जोन हो जाता है, और एट टाइम्स या मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको लेट गो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब तक हम उनको पकड़ कर बैठे रहते हैं, उनसे क्लिंग करते रहते हैं, हम अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस नहीं ला पाते हैं। तो जितना भी अनकंफर्टेबल हो, जब हम उन चीज़ों को लेट गो करते हैं, नई ब्यूटीफुल चीज़ें जो हमारी लाइफ में आने की वेट कर रही होती हैं, उनके लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उतनी ही जल्दी हम अपनी ज़िंदगी को आसान करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, और इस एंडिंग और बिगनिंग के लिए आपकी तरफ से जो भी रिक्वायर्ड है उसको आप ज़रूर करें, और जो भी डिस्कम्फर्ट है उस पर फोकस ना करें। जो इस डिस्कम्फर्ट के बियॉन्ड ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं, आप उन पे फोकस करेंगे तो ये जो एक ट्रांजिशन वाला फेज़ है ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड का मैसेज है। तो देखिए जो मैंने आपको अभी कहा वही आपको गाइडेंस का कार्ड भी कह रहा है कि ये जो एक
एंडिंग बिगिनिंग या फिर एक ट्रांजिशन वाला फेज है, इसके बियॉन्ड प्रॉस्पेरिटी लाई कर रही है, उसके बियॉन्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आपका वेट कर रही हैं। तो आप इसी पे फोकस करें, ये आपके लिए ये ट्रांजिशन वाला फेज भी आसान कर देगा और बाकी भी चीज़ें आपके लिए बेटर कर देगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है। इसके हिसाब से जितने भी ओशन के कलर्स होते हैं, सी ग्रीन, सी ब्लू, ये आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ के लिए हो सकता है कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट रखने की ज़रूरत है। आप नहीं उस तरीके से उस सिचुएशन से फाइट कर पा रहे हैं, उन सर्कमस्टांसेस से फाइट कर पा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है आप ओवर फाइटिंग स्पिरिट रख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नया आइडिया या फिर बहुत सारे नए आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं, आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। एक पॉजिटिविटी से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि 100% अगेन मैं कहूँगी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। आप नहीं उस तरीके से चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि हो सकता है एक्वेरियस किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से एक कन्फ्यूजन भी इन्हीं चीज़ों की वजह से या फिर अदरवाइज रह रही है। और जितनी जल्दी इस कन्फ्यूजन को आप क्लियर करेंगे या फिर ओवरऑल के लिए जितनी जल्दी एक क्लैरिटी आप लेकर आएंगे, उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को आसान करेंगे। और देखिए एक दो चीज़ें या फिर एक दो मैसेजेस ये कार्ड और देता है। सबसे पहली चीज़, एक फाइटिंग स्पिरिट रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए मैं लोगों से फ़ाइट करने की बात नहीं कर रही हूँ। एट टाइम्स हमें लोगों से भी फ़ाइट करना पड़ता है, तो बहुत पॉजिटिव तरीके से, बहुत एक पोलाइट हम्बल तरीके से या फिर असर्टिवली भी आप अपनी बात को जब कहते हैं, आप अपने लिए स्टैंड्स लेते हैं, इट्स लाइक फाइटिंग विद द अदर पर्सन इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे। और सिचुएशन से अगर फाइट करना पड़े तो बिल्कुल भी ना घबराएं, अच्छे से विल पावर डिटर्मिनेशन के साथ आप फाइट करें। जो भी नए आइडियाज़ हैं आप नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या उसका सल्यूशन है, उस पर फोकस करें। और देखिए एक 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ आप चीज़ों को करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड कहीं सक्सेस की भी बात करता है। लेकिन सक्सेस तभी मिलेगी जब एक क्लैरिटी आप लेकर आएंगे, अगेन 100% इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, फाइटिंग स्पिरिट रखेंगे। एंड थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली भी चीज़ों को डील करेंगे तो भी आप चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड है। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए कहीं सोच के कार्ड्स हैं। या तो आप ओवर लॉजिकल या फिर बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ों को लेकर हो रहे हैं, या फिर इन अ वेरी पॉजिटिव, इन अ वेरी बैलेंस्ड वे एक लॉजिकल तरीके से चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, एक लॉजिकल अप्रोच रखने की ज़रूरत है। और स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट के लिए जस्टिस के कार्ड को देखें तो पीछे किसी भी चीज़ के लिए अगर आप एफ़र्ट कर रहे थे, या फिर मैं ये कहूँगी कि जितना आप एफ़र्ट कर रहे थे उतना ही आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जस्टिस का कार्ड कहीं फेयर एनर्जीज़ की बात करता है। और फेयर का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। फेयर का मतलब है जितना गुड़ डालेंगे ना उतना मीठा होगा। जो आप करेंगे, जितना आप करेंगे, उसी के हिसाब से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ना ज़्यादा ना कम। तो इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो भी आपके साथ हो रहा है फेयर हो रहा है। फाइनली कुछ को ऐसा लग सकता है कि जस्टिस मिल रहा है, न्याय मिल रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी जज, वकील या फिर कोर्ट को आप विज़िट कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि किसी इशू, किसी मसले की वजह से आप जज, वकील, कोर्ट को विज़िट कर रहे हैं। कभी कभी पेपर वर्क होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हमें साइन करना होता है। तो देखिए बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हम जज, वकील या फिर कोर्ट को विज़िट करते हैं।
तो कुछ के लिए ऐसी भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और ओवरऑल के लिए हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चॉइस लेनी है। आप बहुत लॉजिकली हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को, अच्छी और बुरी चीज़ों को देखते हुए ही अपना डिसीजन, अपना चॉइस लेना चाह रहे हैं। तो फिर से देखिए, एक लॉजिकल तरीके से चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर लॉजिकल हो जाएं। हमेशा ही हर चीज़ को बैलेंस तरीके से हमें करना होता है। खाने में नमक बहुत अहम होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि 1 चम्मच की जगह हम 20 चम्मच नमक डाल दें। ऐसा करेंगे तो चीज़ ख़राब हो जाएगी। हर चीज़ का एक प्रोपोर्शन होता है, मात्रा होती है। उसी प्रोपोर्शन में, उसी मात्रा में, उसी दायरे में रहते हुए हमें उस चीज़ को करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, फिर से मैं कहूँगी, एक लॉजिकल तरीके से चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, इन अ वेरी वेरी बैलेंस्ड वे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन का मैसेज है। तो देखिए, अगर किसी चीज़ को लेकर आप नेगेटिव हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत एक स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि आप परेशान ना हो। इस सिचुएशन में से कुछ भी नहीं निकलेगा। जितना आपने नेगेटिव सोच लिया है, जितना आपने एक वर्स्ट आउटकम सोच लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और दूसरी ही तरफ जो लोग बहुत ही एक पॉजिटिव आउटकम किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, या फिर किसी चीज़ में बहुत अपना एफर्ट और एनर्जी दे रहे हैं, एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ, तो बहुत कुछ आपको इस चीज़ से हासिल नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी, किसी भी चीज़ को आप एनर्जी दे रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं, ज़रूर पॉज करके एक बारी एनालाइज कर लें, या फिर जान लें, समझ लें कि इससे आपको कुछ पॉजिटिव मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, फ़िक्र भी हो सकती है, चिंता भी हो सकती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आपको किसी चीज़ की फ़िक्र और चिंता हो रही है, आप पॉज करके खुद से पूछते हैं कि वाकई में इतना ख़राब है, या फिर इतना गलत हो सकता है जितना हम सोच रहे हैं। अंदर से जवाब आते हैं कि नहीं, इतना तो नहीं है ना। और बार बार जब हम इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, तो क्लैरिटी आती है कि हमने शायद बहुत ही वर्स्ट सोच लिया है। तो इसी तरीके से कुछ एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के साथ भी किसी इंसान से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा गिविंग हो रहे हैं, तो उस सिनेरियो में भी आपने खुद से पूछना है कि भाई, जितना आप दे रहे हैं उतना मिलने की उम्मीद भी है या नहीं है। आई नो, बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैम हमारे को ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम अनकंडीशनल लव करते हैं, हम अनकंडीशनली दे रहे हैं। तो यकीन मानिए, दुनिया में ना अनकंडीशनल कुछ भी नहीं होता है। हम इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं, हम फिज़िकल बॉडी में रहते हैं। जब हम कहते हैं खुद को कि हम सोल हैं, हम स्पिरिट हैं, तो हम फिज़िकल बॉडी नहीं हैं, और इस फिज़िकल बॉडी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और देखिए, दूसरी बात कि ये जो फिज़िकल बॉडी होती है ना, ये कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशंस रखती ही रखती है। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको कहूँगी, एक बैलेंस तरीके से चीज़ों को करें। जो भी आप कर रहे हैं, ज़रूर एक बारी पॉज करके खुद को पूछें कि भाई, कुछ इसमें से हासिल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इसको चेक करके करेक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है डेथ रिवर्स, और ये कार्ड ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है। और फिर अदरवाइज़ भी कहीं ये एंडिंग बिगनिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रह सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि एंडिंग बिगनिंग हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर एक एंडिंग बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी, दोनों ही सिनारियों में थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। और देखिए पाइसेस, पुरानी चीज़ें भले ही हमें सर्व ना कर रही हों, भले ही उनको लेकर
इश्यूज़ और मसले हो रहे हों, हमारा इतना एक कंफर्ट जोन हो जाता है या फिर हम अटैच हो जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम चाह के भी लेट गो नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए जो ब्यूटीफुल नई चीज़ें हमारी लाइफ में आने का इंतज़ार कर रही होती हैं वो भी नहीं आ पाती हैं। तो देखिए, जब तक आप पुरानी चीज़ों से पात्र को खाली नहीं करेंगे तब तक नई चीज़ें उसमें कैसे आएंगी। तो इस वीक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको लेट गो करें। यहाँ पे देखिए, कुछ के लिए पुराना बिलीफ सिस्टम हो सकता है, पुराना थॉट प्रोसेस हो सकता है, पुराना काम करने का तरीका, पुराना काम करने का स्टाइल हो सकता है जिसको लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ के लिए देखिए, पुरानी जॉब, पुरानी टीम, पुराना प्रोजेक्ट, पुरानी जगह, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। और देखिए, अगर ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। नई चीज़ें अगेन जो आपकी लाइफ में आना चाहती हैं उनको आप आने देंगे, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस की तरफ आप बढ़ेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द मून रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही पर्सनल फ्रंट में एक कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है, और इन द प्रोसेस या फिर अदरवाइज भी एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी रहता हुआ दिख रहा है। एक क्लैरिटी आप लाना चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, और कहीं देखिए, बहुत सारे पाइसेस के लिए हो सकता है कि रात को आप नहीं अच्छे से सो पा रहे हैं, साउंड स्लीप नहीं आती हुई दिख रही है। कुछ पाइसेस या फिर काफ़ी सारे पाइसेस के लिए हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी पाइसेस, जितनी जल्दी इस कन्फ्यूजन को आप अपनी लाइफ से हटाएंगे, जितनी जल्दी एक क्लैरिटी आप लेकर आएंगे, जितनी जल्दी ये जो फियर, इनसिक्योरिटी वाले थॉट्स हैं इनसे खुद को आप ओवरकम करेंगे, उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को अपनी लाइफ में बेहतर करेंगे। देखिए, मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, हमारा माइंड बहुत बहुत फर्टाइल है नेगेटिव थॉट्स के लिए। एक नेगेटिव थॉट आता है और ये नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है, और फिर हम इतना ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, उसमें गुम होकर रह जाते हैं, और हमें इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि ये हमारी ही क्रिएशन है, ये हमारे ही नेगेटिव थॉट से क्रिएट हुई है। तो देखिए, जैसे ही एक नेगेटिव थॉट आए, तुरंत अगर आप उसको पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस कर लें या फिर उसको क्वेश्चन करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप नेगेटिव थॉट को या जो भी आपका फियर है उसको क्वेश्चन करते हैं तो भी एक क्लैरिटी आती है, वो फियर वाला थॉट कहीं डिसअपियर हो जाता है। तो देखिए, इन्हीं चीज़ों को करने की ज़रूरत है। अगेन, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे खुद को ओवरकम करने की ज़रूरत है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके साथ आप बहुत कनेक्ट करते हैं, उनको आप ज़्यादा इस वीक सुने। तो नटशल में देखिए, खुद को मोटिवेटेड रखें और एक पॉजिटिव थॉट्स रखें अगर आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करना चाहते हैं। एंड दूसरी बात देखिए, क्लैरिटी रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए मैसेज है, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो देखिए, जो भी करें ख्याल रखें कि अपना तो फ़ायदा हर इंसान सोचता है, सामने वाले का भी फ़ायदा सोचें, यानी कि दोनों का फ़ायदा होना चाहिए, दोनों के लिए चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे या फिर इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ही चीज़ों को डील करेंगे तो भी आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। तो नटशल में देखिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, जितना फ़ायदा खुद का हो उतना ही सामने वाले का भी हो। इस एनर्जीज़ में आप इस वीक ज़रूर रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।